क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग जैसे अपनी सोच से ही चीजें खींच लाते हैं, जैसे वो जो सोचते हैं वही उनके जीवन में उतर आता है। बिना ज्यादा कोशिश किए, बिना ज्यादा शोर मचाए, सब कुछ उनके लिए जैसे आसान हो जाता है। वो जहां जाते हैं लोग उनकी ओर खींचते हैं। उनके पास पैसे भी आते हैं, मौके भी और प्यार भी। और फिर एक तरफ वो लोग हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, जी तोड़ काम करते हैं, हर नियम का पालन करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी जिंदगी एक ही जगह अटकी रहती है। वो थके रहते हैं, उलझे रहते हैं और कभी कभी तो हार भी मान लेते हैं। अब आखिर फर्क क्या है? क्या ये किस्मत है? क्या ये भगवान की तरफ से कोई इनाम है? या ये सिर्फ पैसा है, नेटवर्क है, एजुकेशन है? नहीं, सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी है। फर्क है उनके वाइब्रेशन में, उनकी ऊर्जा, उनका कंपन, उनकी सोच और भावनाओं के लेवल में। नमस्ते दोस्तों, बुक्स रीडर पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ वाइब्रेशन, हाउ टू रेज योर वाइब्रेशन एफर्टलेसली एंड परमानेंटली बुक के बारे में। हम सब एक तरह की ऊर्जा हैं। साइंस भी अब ये मान चुका है कि हर चीज, चाहे वो पत्थर हो, पानी हो, पेड़ हो या इंसान, सब कुछ माइक्रोस्कोपिक लेवल पर लगातार वाइब्रेट कर रहा है। और हमारी सोच, हमारे इमोशंस, हमारा विश्वास, ये सब मिलकर एक खास किस्म की वाइब्रेशन पैदा करते हैं। और ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स, सिर्फ उस वाइब्रेशन को पढ़ता है। वो आपकी जुबान से नहीं सुनता, वो आपकी सोच को नहीं पढ़ता, वो सिर्फ ये महसूस करता है कि आप किस फ्रीक्वेंसी पर जी रहे हैं। और फिर वो उसी फ्रीक्वेंसी से मेल खाते हुए अनुभव, लोग, मौके और परिस्थितियां आपकी ओर भेजता है। चैप्टर 1, लॉ ऑफ वाइब्रेशन। सोच से पहले ऊर्जा आती है। आपने शायद बचपन से यही सुना होगा, अच्छा सोचो, अच्छा होगा। और वाकई सोच का हमारी जिंदगी पर बहुत असर होता है। लेकिन क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि कभी कभी हम दिल से अच्छा सोचते हैं, लेकिन फिर भी वैसा कुछ नहीं होता जैसा हम चाहते हैं। हम सोचते हैं कि हमें सफलता चाहिए, हमें प्यार चाहिए, हमें सम्मान चाहिए, लेकिन जिंदगी वही पुराने सांचे में चलती रहती है। तो क्या सोच काफी नहीं है? सच ये है कि सोच से पहले जो चीज आती है वो है आपकी ऊर्जा, आपका वाइब, आपका कंपन। यही है लॉ ऑफ वाइब्रेशन का असली सार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण का नियम आपने जरूर सुना होगा, यू अट्रैक्ट व्हाट यू थिंक। लेकिन यह अधूरा है। असल में ब्रह्मांड आपकी सोच से ज्यादा आपकी फीलिंग्स, आपकी प्रेजेंस और आपके इमोशनल स्टेट पर रिएक्ट करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी काम करता है जब आपकी सोच और आपकी ऊर्जा एक जैसे स्तर पर हो। और जब तक ये मेल नहीं खाती तब तक कुछ भी नहीं बदलता। इस बात को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपके जीवन में खूब पैसा आए। आप रोज सोचते हैं, कल्पना करते हैं, लिखते हैं कि मैं अमीर हूं, मैं फाइनेंशियली फ्री हूं, लेकिन अंदर से आप डर में जी रहे हैं, चिंता में डूबे हैं कि अगला बिल कैसे भरेंगे। आपके भीतर एक अनजाना डर है और यही डर आपकी ऊर्जा बन रहा है। उस समय आपका वाइब क्या कह रहा है? मैं कमी में हूं, मैं डर में हूं, मुझे भरोसा नहीं है। और ब्रह्मांड आपकी सोच से नहीं, आपकी ऊर्जा से बात करता है। तो चाहे आपने जितनी भी बार मैं अमीर हूं लिखा हो, जब तक आपकी ऊर्जा उसे कंफर्म नहीं करती तब तक वो हकीकत नहीं बन सकती। यही कारण है कि कुछ लोग कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं लिखते, फिर भी उनका जीवन चमत्कारी रूप से बदलता चला जाता है, क्योंकि उनकी ऊर्जा साफ, हल्की और ऊंची होती है। उन्होंने खुद को उस फ्रीक्वेंसी पर ट्यून कर लिया होता है जहां इच्छा और हकीकत के बीच की दूरी मिट जाती है। वे चिंता में नहीं, भरोसे में जीते हैं। वे डर में नहीं, प्रेम में जीते हैं। वे अंधेरे में नहीं, प्रकाश में जीते हैं। अब सवाल उठता है, ये ऊर्जा आती कहां से है? इसका जवाब है आपके विचार, आपकी भावनाएं, आपकी आदतें और आपका आत्मचित्रण। जब आप बार बार खुद को असफल मानते हैं, खुद को कोसते हैं या अपने अतीत की गलतियों में उलझे रहते हैं, तो आपकी ऊर्जा गिरती जाती है। और जब आप खुद को क्षमा करते हैं, सराहते हैं और आत्मविश्वास से भरते हैं, आपकी ऊर्जा ऊपर उठती है। लॉ ऑफ वाइब्रेशन हमें यही सिखाता है कि आपका कंपन ही आपकी वास्तविकता को जन्म देता है। सोच तो सिर्फ बीज है, लेकिन उस बीज को जमीन, पानी और धूप की तरह पोषण देती है आपकी ऊर्जा। जब आपकी ऊर्जा नीचे होती है, जैसे कि डर, गुस्सा, ईर्ष्या या दुख में, तो आपकी जिंदगी में वैसे ही अनुभव आते हैं। लेकिन जैसे ही आपकी ऊर्जा ऊंचाई पकड़ती है, जैसे प्रेम, कृतज्ञता, शांति और उमंग में, तो आपकी पूरी हकीकत बदल जाती है। ये मत सोचिए कि ये कोई आध्यात्मिक बात है जो सिर्फ योगियों के लिए है। ये नियम वैज्ञानिक रूप से भी प्रमाणित हो चुका है। क्वांटम फिजिक्स ये कहती है कि हर कण एक तरंग भी होता है।
यानी हम सिर्फ ठोस पदार्थ नहीं हैं, हम वाइब्रेशनल बीइंग्स हैं। और इन वाइब्रेशंस की फ्रीक्वेंसी ही तय करती है कि हम किन घटनाओं को अनुभव करेंगे। सोचो, अगर हम रेडियो की तरह हैं तो जब तक हम अपने डायल को समृद्धि के चैनल पर नहीं घुमाएंगे तब तक हमें गरीबी का शोर ही सुनाई देगा। चैप्टर 2, आपकी वाइब्रेशन बनती कैसे है। आपकी वाइब वो नहीं है जो आप दुनिया को दिखाते हैं, न ही वो है जो आप बोलते हैं। आपकी वाइब वो है जो आप महसूस करते हैं। बहुत से लोग दिखाते हैं कि वे खुश हैं, कॉन्फिडेंट हैं, सक्सेसफुल हैं, लेकिन अंदर से वो डरे हुए, उलझे हुए और टूटे हुए होते हैं। और ब्रह्मांड इस बाहरी मुखौटे को नहीं पढ़ता, वह सिर्फ आपकी भीतरी ऊर्जा को रिसीव करता है। आपकी वाइब असल में आपके सोचने, महसूस करने और जीने के तरीके का समुच्चय होती है। और सबसे ज़रूरी बात, आपकी वाइब हर पल बदलती रहती है और इस पर आपका पूरा जीवन निर्भर करता है। हम सभी एक तरह से चलते फिरते रेडियो स्टेशन की तरह हैं। हम लगातार वाइब्रेशन भेज रहे हैं, अपने विचारों के जरिए, अपनी इमोशंस के जरिए, अपनी आदतों और अपने व्यवहार के जरिए। और जैसे किसी रेडियो से सिर्फ वही चैनल सुनाई देता है जिसकी फ्रीक्वेंसी से वह ट्यून हो, वैसे ही हमारी जिंदगी में भी वही एक्सपीरियंस, वही लोग और वही अवसर आते हैं जो हमारे वाइब से मेल खाते हैं। अगर आपकी वाइब डर की फ्रीक्वेंसी पर है तो आपकी जिंदगी में बार बार ऐसे अनुभव आएंगे जो उस डर को सच करेंगे। अगर आपकी वाइब सेल्फ कॉन्फिडेंस पर है तो जीवन भी उसी के अनुसार जवाब देगा। अब सवाल है, ये वाइब बनती कैसे है? सबसे पहले तो सोच। आपके हर विचार का एक ऊर्जा स्तर होता है। एक पॉजिटिव सोच जैसे मैं सक्षम हूं या सब कुछ मेरे पक्ष में है, एक हाई वाइब सोच है। वहीं अगर आप बार बार सोचते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है या मैं कुछ नहीं कर सकता, तो आपकी वाइब अपने आप नीचे खिसकती जाती है। सोच की रिपीटेशन यानी एक ही तरह के विचारों को बार बार सोचना, ये आपकी मानसिक फ्रीक्वेंसी को स्थायी बना देती है। इसके बाद आती हैं इमोशंस। ये आपकी वाइब का सबसे मजबूत हिस्सा है। जो आप महसूस करते हैं वही आप बनते हैं। आप जितना ज्यादा लव, ग्रेटिट्यूड, पीस या सेल्फ एस्टीम महसूस करते हैं उतना ही ऊंचा आपका वाइब होता है। वहीं अगर आप क्रोध, ईर्ष्या, भय या दुख को बार बार महसूस करते हैं तो आपकी ऊर्जा नीचे गिरती है और भावनाएं अपने आप नहीं आती। ये आपकी सोच और आपकी व्याख्या का नतीजा होती है। यानी आपको कुछ नहीं बदलना, सिर्फ उसे कैसे देखते हैं ये बदलना है। तीसरा बड़ा हिस्सा है आदतें। आपकी हर रोज की आदतें आपकी ऊर्जा को या तो ऊपर उठाती हैं या नीचे गिराती हैं। क्या आप सुबह उठते ही फोन चेक करते हैं या आप कुछ देर मौन में बैठकर खुद से जुड़ते हैं? क्या आप रोज कुछ ऐसा करते हैं जिससे आप जीवित महसूस करते हैं, जैसे वॉक, म्यूजिक, डांस या क्रिएटिव काम? या फिर आपकी दिनचर्या बस प्रतिक्रिया करने में बीत जाती है, लोगों को जवाब देना, समस्या सुलझाना, भाग दौड़ करना? याद रखिए, आपकी रूटीन आपकी एनर्जी की दिशा तय करती है। अगर आप दिन की शुरुआत ही टेंशन या अनसर्टेनिटी से करते हैं तो वही वाइब पूरे दिन चलता है। लेकिन अगर आप 10 मिनट भी खुद के लिए रखते हैं तो वही 10 मिनट आपकी पूरी ऊर्जा को रीसेट कर सकते हैं। और आखिर में आता है शरीर। आपका शरीर भी आपकी वाइब में बड़ा योगदान देता है। आपकी बॉडी की मूवमेंट, पोस्चर और एनर्जी फ्लो, ये सब मिलकर बताते हैं कि आप अभी किस फ्रीक्वेंसी पर हैं। जब आप सीधा खड़े होते हैं, मुस्कुराते हैं, गहराई से सांस लेते हैं, तो शरीर उस ऊर्जा को ब्रेन को भेजता है कि मैं सुरक्षित हूं, संतुलित हूं और ताकतवर हूं। वहीं अगर आप झुके रहते हैं, थके हुए महसूस करते हैं या लगातार स्क्रीन पर झुके रहते हैं, तो वो संदेश होता है कि मैं थका हुआ हूं, डरा हुआ हूं और खतरे में हूं। इसीलिए शरीर और मन को एक साथ हाई वाइब में लाना जरूरी है। चैप्टर 3, वाइब को नीचे खींचने वाले 3 दुश्मन। आप चाहे जितने भी मोटिवेशनल वीडियो देख लें, चाहे कितनी भी पॉजिटिव किताबें पढ़ लें, चाहे जितनी भी बड़ी बड़ी बातें सोच लें, अगर आपकी ऊर्जा के अंदर कुछ चीजें जड़ की तरह जमी हैं तो आपकी वाइब ऊपर नहीं जा सकती। और इन चीजों में सबसे खतरनाक है फियर, गिल्ट और खुद को कम आंकने की भावना। ये तीनों मिलकर आपकी वाइब्रेशन को अंदर ही अंदर चूस लेते हैं। ये धीरे धीरे आपकी आत्मा को थका देते हैं, आपको यकीन ही नहीं करने देते कि आप कुछ पा सकते हैं। ये आपको एक्टिव नहीं रहने देते, ये आपके कदम रोकते हैं और सबसे बड़ी बात, ये आपकी कल्पना की उड़ान को भी छोटा कर देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डर की। डर वो भावना है जो आपके अंदर, अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या सोचेंगे, क्या होगा अगर मैं रिजेक्ट हो गया, जैसी सोचों को जन्म देती है। डर आपको सुरक्षित रहने की झूठी सलाह देता है, लेकिन असल में वो आपको बंद कर देता है एक कैद के अंदर, जहां आप सिर्फ सोचते हैं लेकिन कुछ करते नहीं। और जब आप डरते हैं तो आपकी बॉडी सिकुड़ जाती है, सांस छोटी हो जाती है
और आपकी एनर्जी सिकुड़ती चली जाती है। ये कंपन बहुत ही निचले स्तर पर काम करता है और इसी वजह से डर में जीने वाला व्यक्ति बार बार ऐसे अनुभवों को खींचता है जो उसके डर को और मजबूत करते हैं। लॉ ऑफ वाइब्रेशन यही कहता है, तुम जिस एनर्जी पर हो वैसा ही अनुभव करोगे। तो जब तक डर को समझकर उसका सामना करके आप उसे पिघलाते नहीं, तब तक आपकी वाइब कभी ऊंची नहीं जा सकती। फिर आती है गिल्टी फीलिंग। ये वो भावना है जब आप खुद को अपनी किसी गलती की वजह से माफ नहीं कर पाते। बार बार वही गलती दिमाग में घूमती है। काश मैंने ऐसा न किया होता, मैंने उन्हें हर्ट कर दिया, मैं इसके लायक नहीं हूं क्योंकि मैंने वो किया था। ये गिल्ट का साइलेंट टॉर्चर है। ये इतनी चुपचाप आपको खाता है कि बाहर से सब ठीक लगता है, लेकिन अंदर एक शर्म और पछतावे की आग जल रही होती है और ये आग आपकी आत्मा की रोशनी को धुंधला कर देती है। जब आप गिल्ट में जीते हैं तो आप अपने लिए अच्छे अनुभवों को अपनाने से डरते हैं। आप सोचते हैं कि आप उतने अच्छे नहीं हैं, कि आप वो सब डिजर्व नहीं करते जो लाइफ आपको देना चाहती है, और यहीं से आपकी वाइब्रेशन गिरने लगती है क्योंकि आपकी आत्मा खुद को सजा दे रही होती है। लेकिन सच्चाई ये है कि कोई भी गलती इतनी बड़ी नहीं होती कि माफ़ी के सामने टिक सके। हर इंसान गलतियां करता है, लेकिन जो खुद को माफ़ करता है वही वाइब को मुक्त करता है। अब बात करते हैं तीसरे और सबसे गहरे दुश्मन की, खुद को छोटा समझना यानी अनवर्दीनेस। ये वो भावना है जो आपको लगता है कि मैं इसके काबिल नहीं हूं। मेरे जैसे लोग ऐसे सपने नहीं देखते, मैं जो हूं वो काफ़ी नहीं है। ये भावना बहुत पुरानी हो सकती है, बचपन की बातें, समाज की बातें, बार बार मिले रिजेक्शन या खुद की तुलना दूसरों से। जब ये इमोशन अंदर बैठ जाती है तो आप दुनिया से भले ही मुस्कुरा लें, लेकिन अंदर से आपकी आत्मा रो रही होती है और इसी भावना की वजह से आप अच्छे मौके हाथ से जाने देते हैं। आप अपने ही सपनों से पीछे हट जाते हैं क्योंकि आपको लगता है कि ये मेरे लिए नहीं है। लेकिन लॉ ऑफ वाइब्रेशन यही कहता है, तुम वही खींचते हो जो तुम अपने बारे में मानते हो। जब तक आप खुद को पूरा, कंप्लीट और एलिजिबल नहीं मानेंगे, तब तक दुनिया भी आपको उसी आईने में देखेगी जिसमें आप खुद को देख रहे हैं। चैप्टर 4, वाइब बढ़ाने की आसान ट्रिक्स। आपकी जिंदगी का हर दिन एक मौका है अपनी एनर्जी को रीसेट करने का, खुद को नए सिरे से ट्यून करने का, और इस बदलाव की चाबी है सुबह का पहला घंटा। हाँ, वही एक घंटा जिसे अक्सर लोग नींद, जल्दीबाजी या स्क्रीन स्क्रॉलिंग में गंवा देते हैं। वही समय आपकी पूरी दिन की वाइब सेट करता है। ये वो समय होता है जब आपका दिमाग सबसे शांत, सबसे रिसेप्टिव और सबसे शक्तिशाली होता है। अगर आपने इस समय को समझदारी से इस्तेमाल किया तो आपकी पूरी ऊर्जा ऊपर की ओर उठ जाएगी, और अगर नहीं तो आप अनजाने में उसी पुराने कंपन पर वापस चले जाएंगे जहां आप उलझन, थकान या चिंता में जीते आए हैं। तो पहला ट्रिक, साइलेंस। सुबह उठते ही 5 से 10 मिनट बस चुपचाप बैठिए, कुछ मत कीजिए, ना फोन उठाइए, ना किसी से बात कीजिए, बस अपने भीतर बैठिए। उस मौन में एक शक्ति है, एक स्थिरता है जो आपकी बिखरी हुई ऊर्जा को फिर से एकजुट करती है। जैसे समुंदर की लहरें रात भर उथल पुथल के बाद सुबह शांत होती हैं, वैसे ही आपके भीतर की लहरें भी इस मौन से शांत होती हैं। ये मौन आपको फिर से अपने केंद्र से जोड़ता है, और जब आप अपने केंद्र से जुड़े होते हैं तब आपकी वाइब अपने आप ऊंचाई पकड़ने लगती है। दूसरी ट्रिक, गहरी सांसें। ये सुनने में सिंपल लग सकता है, लेकिन जब आप सच में धीमी, गहरी और सजग सांसें लेते हैं तो आप अपने शरीर और दिमाग दोनों को सिग्नल भेजते हैं कि मैं सुरक्षित हूं, मैं यहां हूं और मैं कंट्रोल में हूं। यही सिग्नल आपकी एनर्जी को रिलैक्स करता है और एक शांत, खुली फ्रीक्वेंसी पर ले आता है। आप सिर्फ सांस नहीं ले रहे होते, आप अपनी वाइब को फिर से ट्यून कर रहे होते हैं। तीसरा और शायद सबसे इग्नोर किया गया ट्रिक, पानी। हाँ, पानी। हमारा शरीर 70% से ज़्यादा पानी से बना है और पानी एनर्जी का सबसे अच्छा कंडक्टर होता है। जब आप सुबह उठकर एक ग्लास साफ, फ्रेश पानी पीते हैं, आप अपने सिस्टम को क्लियर करते हैं, आप खुद को भीतर से साफ करते हैं। ये छोटा सा काम आपकी एनर्जी को रिफ्रेश कर सकता है, जैसे किसी कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना। चौथी बात, खुद से जुड़ना। इसका मतलब है कि आप सुबह कुछ ऐसा करें जो आपको आपके भीतर के आप से जोड़ दे। वो कुछ भी हो सकता है, जर्नलिंग, प्रार्थना, ध्यान, या बस आईने में देखकर खुद से ये कहना कि मैं तैयार हूं। ये काम आपको याद दिलाता है कि आप केवल दुनिया की मांगों को पूरा करने के लिए नहीं बने हैं, आप पहले अपने लिए हैं। और जब आप खुद से जुड़ते हैं तो आपकी वाइब गहराई से चमकने लगती है। अब बात आती है रिदम की। देखिए, आपको कोई गुरु नहीं चाहिए, आपको कोई भारी भरकम ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। आपको बस एक रिदम चाहिए,
एक ऐसा सिंपल लेकिन पावरफुल रूटीन जो आपकी ऊर्जा को हर दिन ऊंचे स्तर पर पहुंचा दे। और ये रिदम तभी बनती है जब आप रोज छोटे छोटे लेकिन पावरफुल एक्शन लेते हैं। सुबह का 1 घंटा, उसमें मौन, सांसें, पानी, खुद से जुड़ाव, बस ये 4 चीजें भी अगर आप नियमित रूप से करें तो 21 दिनों के भीतर आपकी वाइब्रेशन में ऐसा बदलाव आएगा जिसे ना आप छुपा पाएंगे, न दुनिया अनदेखा कर पाएगी। आपकी बॉडी और माइंड को कंसिस्टेंसी चाहिए, और जब आप इसे देते हैं तो ब्रह्मांड भी कंसिस्टेंटली आपके फेवर में काम करना शुरू कर देता है। आपकी ऊर्जा इतनी मजबूत हो जाती है कि वो लोगों को, मौकों को और सफलताओं को खींचने लगती है, बिना ज्यादा कहे, बिना ज्यादा भागे। यही तो है असली पावर, एफर्टलेस अट्रैक्शन। आप ये समझ लें, वाइब हाई रखना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बस एक डिसिप्लिन है। हर सुबह जब आप उठते हैं तो आपके पास एक विकल्प होता है। क्या आप उसी पुराने पैटर्न में जिएंगे या आज कुछ अलग करेंगे? और अगर आप ये छोटा सा अलग रास्ता चुनते हैं तो यकीन मानिए आपकी पूरी जिंदगी एक दिन बिल्कुल अलग दिखेगी। चैप्टर 5, अपने कंपन को दोबारा कोड करें, रीप्रोग्राम योर फ्रीक्वेंसी। क्या आपने कभी गौर किया है कि हम ज्यादातर समय एक ही इमोशनल लूप में जीते हैं? सुबह उठते ही वही सोचें, आज कितना काम है, मुझे देर हो रही है, फिर वही दिक्कतें, और फिर वही तनाव, वही बेचैनी, वही टेंशन, और ये लूप चलता ही रहता है दिन दर दिन, महीनों तक, कभी कभी सालों तक। पर क्या आपने सोचा है कि ये थॉट्स और इमोशंस कहाँ से आती हैं? ये कोई बाहर से तो नहीं आई, ये तो अंदर से पैदा हो रही हैं, हमारे दिमाग के उसी पुराने कोड से जो हमने या तो समाज से या बचपन से या अनुभवों से बिना सोचे समझे अपनाया हुआ है। और यही कोड आपकी वाइब्रेशन का प्रोग्राम चला रहे हैं। लॉ ऑफ वाइब्रेशन हमें यह समझने का मौका देता है कि हम जो भी हैं वो हमारे कंपन यानी वाइब का प्रतिबिंब है। और ये कंपन सिर्फ इमोशन से नहीं, हमारी सोच की संरचना से बनता है। हम जैसे सोचते हैं वैसे ही महसूस करते हैं, और जैसे महसूस करते हैं वैसे ही वाइब्रेट करते हैं, और फिर वैसे ही अनुभव को अपनी तरफ खींचते हैं। तो अब सवाल ये नहीं कि आप क्या चाहते हैं, सवाल ये है कि आप किस वाइब पर जी रहे हैं। और अगर वो वाइब अब तक आपको वहां नहीं ले गई जहां आप जाना चाहते हैं, तो इसका मतलब है वक्त आ गया है उस वाइब को दोबारा कोड करने का। अब कोडिंग कोई सिर्फ कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है। कोडिंग का मतलब है पुराने प्रोग्राम को हटाकर नए, पॉजिटिव और पावरफुल सोच को इंस्टॉल करना। इसका पहला स्टेप है पॉजिटिव एफर्मेशंस, यानी ऐसे वाक्य जो आपकी नई पहचान को मजबूत करें। लेकिन ध्यान रहे, ये सिर्फ शब्द नहीं होने चाहिए, इन्हें महसूस करना होगा। मैं लायक हूं, मैं प्रेम का मैग्नेट हूं, मैं आत्मविश्वास से भरा हूं, मैं सफलता की फ्रीक्वेंसी पर हूं। जब आप इन शब्दों को सिर्फ बोलते नहीं बल्कि हर कोशिका से महसूस करते हैं, तब ये नए वाइब्रेशनल कोड बनते हैं। दूसरा जरूरी अभ्यास है विजुअलाइजेशन, मतलब ये कि आप अपनी नई पहचान को अपने मन की आंखों से देखना शुरू करें। जैसे कोई मूवी, वैसे ही खुद को देखें, बेहतर शरीर में, खुशहाल रिश्तों में, सफलता की ऊंचाइयों पर। यह सिर्फ कल्पना नहीं है, ये एक फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग है। जब आप बार बार खुद को उस फ्यूचर वर्जन में देखते हैं तो आपका शरीर और मन उस ऊर्जा को महसूस करने लगता है और ब्रह्मांड को एक क्लियर मैसेज जाता है, ये मेरा नया वाइब है। अब तीसरी और सबसे गहरी चीज, सेल्फ इमेज, यानी खुद की छवि। हम जैसा खुद को अंदर से देखते हैं वैसे ही बाहर की दुनिया हमें रिस्पॉन्ड करती है। अगर आप खुद को छोटा, डरा हुआ या टूटा हुआ मानते हैं तो आपके कंपन में वो झलकता है। लेकिन अगर आप अपनी नजरों में मजबूत, प्रेम से भरा, सक्षम और आकर्षक बन जाते हैं तो आपकी ऊर्जा बदल जाती है। और ये बदलाव कोई रातों रात नहीं होता, लेकिन अगर आप 21 दिनों तक लगातार हर दिन खुद को उस नए वर्जन में देखना शुरू करें, फील करें, जीना शुरू करें, तो आपकी पहचान बदलने लगती है। याद रखिए, पहचान से बड़ी कोई एनर्जी नहीं होती। आपकी पहचान ही है वो बेसिक वाइब्रेशन जिससे सब कुछ बनता है। और अगर आप अपनी पहचान को फिर से डिजाइन करते हैं तो आपकी दुनिया का हर अनुभव खुद ब खुद बदलने लगता है। पहचान बदलना मतलब सिर्फ नया नाम या स्टाइल नहीं, बल्कि अपने बिलीव्स, अपने बिहेवियर, अपने डिसीजंस और अपने फील करने के तरीके को अपग्रेड करना है। तो अगला सवाल, क्या ये आसान है? शायद नहीं, लेकिन क्या ये संभव है? बिल्कुल है। और सबसे अच्छी बात, इसके लिए आपको कोई बड़ी चीज नहीं करनी, सिर्फ छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं लगातार। हर दिन सुबह उठते ही अपने अफर्मेशन बोलिए, विजुअलाइज कीजिए और खुद से कहिए, मैं बदल रहा हूं। हर बार जब पुराना डर या डाउट आए तो रुकिए और उसे रिप्लेस कीजिए नए कोड से। जैसे कंप्यूटर में वायरस हटाकर
नया प्रोग्राम डाला जाता है। वैसे ही आपको अपने दिमाग से पुराने डिफेक्टिव प्रोग्राम हटाने हैं। जैसे मैं फेल हो जाता हूं, लोग मुझे स्वीकार नहीं करते, मैं इसके लायक नहीं हूं, और नए कोड डालने हैं। मैं यूनिक हूं, मुझे प्रेम और सम्मान मिलना मेरा हक है, मैं अपनी रियलिटी का निर्माता हूं। 21 दिन ये एक साइकिल है। न्यूरोसाइंस के अनुसार अगर आप कोई नई सोच, नई हैबिट या नया बिहेवियर 21 दिनों तक लगातार दोहराते हैं तो दिमाग में एक नया न्यूरल पैटर्न बनता है, यानी एक नया रास्ता। और जब आप लगातार उसी रास्ते पर चलते हैं तो वो आपकी ऊर्जा की नई दिशा बन जाती है। और एक बार जब आपकी ऊर्जा बदल जाती है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, सब कुछ खींचने लगता है आपकी ओर। चैप्टर 6, ऊंची वाइब, हास ऊंचे परिणाम। कभी आपने सोचा है कि कुछ लोगों के लिए जिंदगी जैसे खुद रास्ता बनाती है? उन्हें मौके मिलते हैं जो बाकी लोग बस ख्वाबों में देखते हैं। वो जहां जाते हैं वहां लोग उन्हें नोटिस करते हैं, सुनते हैं, पसंद करते हैं। उनके पास कोई जादू नहीं होता, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि वो किसी खास लय पर चल रहे हैं, और वही लय उन्हें दुनिया के सबसे बेहतरीन एक्सपीरियंसेस की तरफ खींचती है। उस लय को हम कहते हैं हाई वाइब्रेशन। जैसे जैसे आपकी फ्रीक्वेंसी ऊपर जाती है वैसे वैसे आपकी लाइफ में मिरेकल होना शुरू हो जाते हैं। जब आपकी वाइब ऊपर होती है तो सिर्फ आपके अंदर ही बदलाव नहीं आता, पूरी दुनिया आपको अलग नज़र से देखती है। आप किसी कमरे में घुसते हैं और लोग बिना कुछ कहे आपकी तरफ खींचते हैं। आप इंटरव्यू देने जाते हैं और सामने वाला कहता है मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन आपको देखकर कुछ पॉजिटिव फील होता है। आप किसी रिश्ते में होते हैं और सामने वाला कहता है तुम्हारे साथ मैं खुद को बेटर फील करता हूं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपका कंपन अब आपकी सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। ऊंची वाइब यानी वो अवस्था जहां आप तनाव नहीं, संतुलन में होते हैं, जहां आप शक में नहीं, भरोसे में होते हैं, जहां आप कमी में नहीं, कृतज्ञता में जीते हैं। और जब आप इस अवस्था में होते हैं तो आपका शरीर, मन, आत्मा सब एक जैसी लय में बहने लगते हैं। आप रिसेप्टिव हो जाते हैं, यानी ब्रह्मांड से पाने की स्थिति में। और जैसे ही आपकी ऊर्जा इस खुलेपन में जाती है वैसे ही यूनिवर्स खुद को आपके हिसाब से रीशेप करने लगता है। आपको लगता है कि आपके अंदर बदलाव आया है, लेकिन सच्चाई ये है कि आपके आसपास की पूरी रियलिटी शिफ्ट कर रही है। आप जिन लोगों से मिलते हैं वे अब पहले जैसे नहीं रहते। जो मौके पहले अनदेखे थे अब साफ दिखने लगते हैं। आपके शब्दों में गहराई आ जाती है, आपकी मौजूदगी में आकर्षण आ जाता है। और यह सब सिर्फ इसलिए क्योंकि अब आप एक हाई वाइब्रेशनल स्टेट में हैं और उसी के अनुरूप चीज़ें, लोग, अनुभव और मौके आपकी तरफ खींच रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ अचानक एक दिन में बदल जाएगा, लेकिन एक बार जब आप हाई वाइब पर आना सीख जाते हैं तो आपके जीवन का ट्रैक बदलना शुरू हो जाता है। आप रिएक्ट करना छोड़ देते हैं और इंटेंशनली रिस्पॉन्ड करना शुरू करते हैं। आपको अब बाहर से मान्यता की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि अंदर से आप खुद को पूरा मानने लगते हैं। और जैसे ही आप खुद को पूरा महसूस करते हैं दुनिया भी आपकी कंप्लीटनेस को स्वीकारने लगती है। सफलता, प्यार, पैसा ये सब निचली फ्रीक्वेंसी पर नहीं बहते, ये फोर्स की जगह फ्लो में आते हैं। और फ्लो तब आता है जब आप खुद को रोकना बंद करते हैं। हाई वाइब पर रहने का मतलब है आप खुद के और यूनिवर्स के बीच की बाधा हटा देते हैं। अब आप जिंदगी के खिलाफ नहीं बल्कि उसके साथ चलने लगते हैं। जैसे नदी में नाव बहती है बिना धक्का दिए, बिना जोर लगाए, वैसे ही आपकी जिंदगी भी नेचुरल ग्रेस में बहने लगती है। आप खुद को ज्यादा लायक महसूस करने लगते हैं, क्योंकि अब आप भीतर से जानते हैं कि आप लायक हैं। और जब ये इमोशनल वाइब्रेशंस आपके भीतर गहराई से बैठ जाता है तो फिर कोई अवरोध उसे रोक नहीं सकता। वो कंपन एक सिग्नल बन जाता है जिसे ब्रह्मांड पढ़ता है और उसी के अनुसार आपको वही सब देने लगता है जो आप वाकई चाहते हैं। लोग कहते हैं सही वक्त आने दो, लेकिन लॉ ऑफ वाइब्रेशन कहता है तुम्हारी वाइब ही वक्त तय करती है। अगर तुम अपनी वाइब को ऊपर उठाओगे तो वक्त भी बदल जाएगा, लोग भी बदलेंगे, रिजल्ट भी। आप अब बस एक इंसान नहीं होंगे, आप एक मैग्नेट बन जाओगे। ऐसा मैग्नेट जो सिर्फ मेटल नहीं बल्कि अवसर, प्रेम, समृद्धि और आनंद को खींचता है। चैप्टर 7, अपनी वाइब को प्रोटेक्ट करो हमेशा। अब जब आपने अपनी वाइब को ऊंचाई तक पहुंचा लिया है तो असली खेल शुरू होता है, उसे प्रोटेक्ट करने का। क्योंकि सच तो ये है कि इस दुनिया में हर तरफ कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपकी एनर्जी को नीचे खींचना चाहता है। कभी लोग, कभी माहौल, कभी आपकी ही पुरानी सोचें। आपने मेहनत से जो इनर पीस, सेल्फ कॉन्फिडेंस और एनर्जेटिक सिचुएशन बनाई है उसे खो देना बेहद आसान है अगर आप सजग नहीं रहें। इसलिए अब समय है अपने चारों ओर एक वाइब शील्ड तैयार करने का,
एक ऐसी ऊर्जा की ढाल जो आपकी चेतना को हर दिन हर पल सुरक्षित रखे। सबसे पहले समझें कि आपकी वाइब सबसे ज्यादा तब गिरती है जब आप जहरीले लोगों के साथ ज्यादा समय बिताते हैं। ऐसे लोग जो हर वक्त शिकायत करते हैं, जो आपको नीचा दिखाते हैं, जो आपकी ऊर्जा को चुपचाप खा जाते हैं, ये आपकी कंपन को भीतर से खोखला कर देते हैं। हर बार जब आप ऐसे लोगों के साथ होते हैं, आप थका हुआ महसूस करते हैं, उलझन में रहते हैं और अचानक अपने आत्मविश्वास पर शक करने लगते हैं। यही सिग्नल है कि कोई आपकी वाइब को छूकर उसे नीचे खींच रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप सबको छोड़ दें या दुनिया से कट जाएं। इसका मतलब है बाउंड्री बनाना सीखें, अपनी ऊर्जा की कीमत समझें, सभी के लिए अवेलेबल ना रहें, खासकर उन लोगों के लिए जो खुद कभी नहीं बदलना चाहते। दूसरा बड़ा रिसाव होता है थकाऊ माहौल और नेगेटिव मीडिया से। जिस जगह आप रोज जाते हैं, जहां काम करते हैं, वहां का वाइब आपके भीतर रिश्ता है। अगर वहां सिर्फ शिकायतें हैं, डर है, दबाव है, तो आपकी आत्मा धीरे धीरे उसी ट्यूनिंग पर आ जाती है। इसके अलावा आप जो ऑनलाइन देख रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज़, गॉसिप, झूठे ग्लैमर, ये सब आपकी वाइब को अंदर से गंदा करते हैं। इसलिए डिजिटल डाइट को शुद्ध करना जरूरी है। स्क्रीन की लत से निकलें और उस एनर्जी से जुड़ें जो आपको ऊपर उठाती है, न कि नीचे गिराती है। अब सवाल है, इस सब से कैसे बचा जाए? जवाब है म्यूजिक, मूवमेंट, मेडिटेशन। ये तीनों आपकी वाइब शील्ड है। हर दिन किसी भी हालात में आप म्यूजिक से अपने भीतर की एनर्जी को फिर से जगा सकते हैं। संगीत में वो ताकत है जो कंपन को बिना वर्ड्स के ऊंचाई पर ले जाता है। कोई भी ऐसा गाना जो आपको अंदर से जगा दे, वो आपकी रक्षा कवच है। मूवमेंट यानी शरीर को हिलाना, ये ऊर्जा को जाम होने से बचाता है। जब आप डांस करते हैं, स्ट्रेच करते हैं या टहलते हैं, तो आपकी वाइब फ्लो में आ जाती है। वहीं बैठकर घुटना, थकान में पड़े रहना, ये ऊर्जा को नीचे ले जाता है। तो जब भी महसूस हो कि आप भारी हो रहे हैं, उठिए, चलिए, हिलिए। मूवमेंट ही मूड को बदलता है। और फिर आता है सबसे पवित्र अभ्यास, मेडिटेशन। दिन में सिर्फ 10 मिनट भी अगर आप आंखें बंद करके खुद से जुड़ें, तो वो अंदर की सफाई शुरू हो जाती है। मेडिटेशन आपको फिर से केंद्र में लाता है, आपके वाइब को रीसेट करता है। ये वो पल होता है जहां आप दुनिया की हलचल से हटकर खुद की ऊर्जा को साफ, स्थिर और ऊंचा बना पाते हैं। इन तीनों को मिलाकर रोज का रिचुअल बनाइए और सबसे जरूरी, सुनिए खुद को। जब कोई बात, व्यक्ति या जगह आपको भारी लगने लगे, बिना गिल्ट के वहां से दूरी बनाइए, क्योंकि आपकी वाइब सबसे कीमती चीज है। ये सिर्फ आपकी नहीं, ये आपके आसपास के लोगों, आपके काम, आपके रिश्तों और आपके भविष्य की नींव है। इसे हल्के में न लें। तो अब जब तुम ये पूरा सफर तय कर चुके हो, जब तुमने जाना कि वाइब क्या है, कैसे बनती है, कैसे टूटती है और कैसे फिर से ऊंचाई तक पहुंचाई जाती है, तो अब वक्त है एक बात को गहराई से समझने का। एक बात जो सब कुछ बदल सकती है, और वो बात है, तुम ही हो वो ऊर्जा जिसे तुम खोज रहे थे। हाँ, तुम। कोई बाहर से तुम्हें बदलने नहीं आ रहा, कोई जादू, कोई गुरु, कोई सुपर पावर तुम्हें नहीं बचाने आ रही। वो सब पहले से ही तुम्हारे अंदर था, बस धूल जमी हुई थी और अब वो हट चुकी है। आज से, अभी से तुम्हें किसी और की परमिशन की जरूरत नहीं है खुद को ऊंचा महसूस करने के लिए। न समाज की मान्यता चाहिए, न बीते कल की माफी। तुम्हारे भीतर वो एनर्जी है जो जिंदगियां बदल सकती है, दरवाजे खोल सकती है और इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना सकती है। मुझे उम्मीद है आपको ये बुक समरी जरूर पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक, शेयर करना ना भूले। फिर मिलेंगे अगली ऑडियो बुक के साथ।